मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है मोई दे दीजिए। भैया मैं तेरे पैया पड़ रही हूँ, मेरी गेंद मुझे दे दे। पहरेदार के लगा लड़की लड़की ए लड़की। आहा इस लड़की ने मेरी खोपड़ी काट के रख दिया। नहीं गई तू? चल नहीं भैया अब नहीं जाऊंगी, मेरी गेंद मुझे दे देना। आहा भैया अब नहीं आऊंगी। पहरेदार के लगा लड़की चला जा, राजा पासी को पता लगा जितना नहीं छोड़ेगा। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोई दे दीजिए। मोई दे दीजिए भैया दे दीजिए, मोई दे दीजिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोई दे दीजिए। ओ भैया गेंद के बदले मेरी चुनरिया ले ले। अच्छा पहरेदार के लगा लड़की हमें रिश्वत दे रही है। नहीं भैया गेंद के बदले मेरी चुनरिया ले ले। पहरेदार के लगा लड़की लड़की लड़की। आहा नहीं गई तू? गेंद के बदले मेरी चुनरिया ले ले। जी तो 3 लाख की आई है मोई दे दीजिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोई दे दीजिए। मेरी अम्मा भैया मैं तेरे पैया पड़ रही हूँ, तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी गेंद मुझे दे दे। ओ भैया गेंद के बदले में कंगना मेरो ले ले। गेंद के बदले में कंगना मेरो ले ले। जब हीरा ने चमक दिखाई है मोई दे दीजिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोई दे दीजिए। मेरी अम्मा ने मदद न करिए। हमें क्यों बुला रही हूं? तू ही जानाग्नि के दुख कौन कहरिए। साधार की जामे चतुराई है मोई दे दीजिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोई दे दीजिए। मेरी अम्मा ने आज नागिनी बिलख रही है। एक पहरेदार राजा बादशाह के दरबार में पहुंच गया, बोला महाराज तुम्हारी बेटी ने अमृत के कुंड में गेंद डाल दी, वो रो रही है। बादशाह कहने लगा बदकारो तुमने लड़की को खेलने क्यों दिया? पहरेदार बोला महाराज वो तो मना करते वो मानिए ना। चलो कोई बात नहीं, लड़की है नादान है, लो हम दूसरी गेंद बना दे रहे हैं, इस गेंद को जाके लड़की को दे देना। राजा बादशाह ने भरी सभा में गेंद दूसरी बनाई और कहा लो जाके लड़की को दे देना। सो पहरेदार आ गया, एलम देश कही ले गेंद के मारी मरी जाती लेके अब किदा खेलना आई तो गोड़ काट दिए ना कटी। तो गेंद हाथ में लाई
देख रहे ए मेरी कहते नहीं और वो कह दी अमृत के कुंड में डाल दी और पछाड़ खा के गिरी। उत्तम नाम का पहरेदार बोला भैया रामचंद्र, लड़की मर गई तो राय बासिक जिंदा नहीं छोड़ेगा और गेंद दे दी तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक चतुर पहरेदार है, चतुर पहरेदार। बोलो भैया एक अकल है, कौन सी? बाको नाम रहे मनोज। क्या बोलो? तुम कहे न मान ले मोरी है, जाए दन चोरी है। अरे करते चोरा चोरी है नाए, हट मर जाएगी छोरी है नाए। अरे कर दो चोरा चोरी है नाए, हट मर जाएगी छोरी है नाए। एक पहरेदार बोलो भैया राजा बासिक देखेंगे तो? बोलो बड़ा बाबर हो है, ये दूसरी गेंद पड़ी तो है, एक निकाल के दे दे। एक पहरेदार ने गेंद निकाली, खूब निचोरी और पिटरिया को गेंद दे दी। और जो गेंद पिटरिया ने हाथ में लाई और बाबा जी दूरी दूरी दिखाई दे। संग की सखियां बोली ललिता विनीता सुनीता ममता पूनम कुंती ज्योति उषा बोली बहना ने करू की जा, मैं आ रही हूँ। एलम दे कान लगी राणा तेरे पान में कांटे लग गए, हम तो कहीं तू आ। अरे लेके गेंद जा भज दई दे दे भमर कलनो पे, भाई मेरे पाम दे दे चंपकलनो पे। संग की सहेली कह रही जगो पाँव सवाओ, उठ रहो है जगो पाँव सवाओ। नागिन भाजत जात है ये कुक्का का उड़ गओ, मूड पे ये कुक्कौआ उड़ गओ। जो कौआ काव काव करके उड़ा है, नागिनी खड़ी हो गई, बोली कागा मैं तो वैसे भी दीवारों से टकरा रही हूँ। कागा सब तन खाइए और चुन चुन खाइए मेरो मांस, तूने ना मत खाइए मोई पिया मिलन की। नागिन भाजत जाती है जाई पिया मिलन की, आस है जाई भीम मिलन की। घर की मारी बन गई बहु बन में सुलगी गई, आखिरे बहु बन में धधक गई। मेरे भैया आज नागिनी भीम के पास पहुंच गई और गेंद को निचोड़ के बामे तुई बूंद गिरी तुई बूंद। सुधाने जाते जाते कमाल दिखा दिया। पवन पुत्र भीम खड़े हो गए, एकदम से नागिनी अंदर कोठे में भागी और 16 श्रृंगार किए और श्रृंगार करके भीम के पास चली। कैसे श्रृंगार किया? अरे चंदा तो मोखार पिंड सोबऊ कहीं ना जाए। अरे चंदा तो मोखार पिंड सोबऊ कहीं ना जाए। और मृग जैसे नैना लख के खंजन सारी माए।
गर्दन लगे खनन उतर माई। नागिनी ने नाग जैसी लटली ने छूटकाई और यो बना चक्र जाने अंगियाली नो चढ़ाए। ए बन गई काम पिटारी ऐसी पासिक की सुकुमारी तो ऐसी भैया प्यारी। ये यौवन में भरपूर हूर सब चंद्र बदन उजियारी ऐसी पासिक की सुकुमारी तो ऐसी भैया प्यारी। आज 16 श्रृंगार करके भीम के सामने पहुंच गई और जो पवन पुत्र भीम ने देखा, आहा ये सुंदरी कौन है? ऐसी सुंदरी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। पवन पुत्र भीम समझ गए और जो समझदार होते हैं उनकी समझ में बहुत जल्दी आ जाती है। आपने देखा होगा जब मोटर चलती है तो पीछे रोशनी लाइट कौन सी जलती है? लाल। कि पीछे से कोई वाहन आ रहा हो तो धीरे हो जाए, खतरा। रेलगाड़ी जाती है हरी झंडी लाइन साफ और लाल खतरा। जो लाल को निशान है जी खतरा को है। औरत के होठ लाल, माथो लाल, हाथ लाल, पांव लाल, वो दूर से कहते सावधान खतरा। वो दूर से कहती है सावधान खतरा, लेकिन सेकंड हैंड खोपड़ी वाले मर जाते हैं। भीमसेन समझ गए, आगे बढ़ के बोले सुंदरी तुम कौन हो? अरे यौवन में भरपूर हूर सम और चंद्र बदन उजियारी सी। कहा नाम कौन सो काम तेरो तेरी चितवन चुभी कतारी सी। ए सुंदरी तुम कौन हो? मेरे भैया दुर्योधन ने जब भोजन हमको करवाए फिर हमको मालूम नहीं हम कैसे यहाँ पर पहुंचाए। मेरे भैया दुर्योधन ने भोजन बनवाए और फिर मुझे ये नहीं पता हम यहाँ कैसे आए गए। आहा काट की हंसी लटका खाती तो नीचे नार नवाए रही। तेरा चित बनसी ओ गोरी मेरे दिल पे तीर चलाए रही। रही मेरे भैया दुर्योधन ने भोजन बनवाए फिर मुझे नहीं पता हम कैसे आए गए। नए लोग, नई वायु, नया वातावरण। सुई कहने लगी हमें पतो, हमें पूछो तुम्हें कैसे भोजन बनवाए? तुम्हारे भैया दुर्योधन ने तुम्हें जहर दे के मरवा दिया था। भोले बाबा ने कहा कि तुम मुझे मरे हुए मिलोगे, मैं तुम्हें यहाँ उठा के लाई। अमृत पिताजी ने नहीं दिया, मेरे गाल पे तमाचा मार दिया। बड़ी मुश्किल का सामना करके तुम्हें जिंदा कर पाई हो। यहाँ के राजा बासिक हैं जिनके यहाँ 15 कोट भुजंग हैं, दासी को एलम दे कहते हैं। भीमसेन कहने लगे तेरे बाप ने मेरे पीछे तेरे गाल पे तमाचा मार दिया। तुझको तो बाद में देखेंगे, पहले तेरे पापा ही को देख ले। तो पैरों में लिपट गई, बोली सजना ऐसे नहीं जाने दूंगी।
झटका मार के अलग कर दिया और राजा बादशाह के दरबार में पहुंच गया। पहरेदार से कहा, ऐ राजा बादशाह से जाके कह दो उसका दामाद आया है। पहरेदार ने जाया राजा बादशाह से कहा, महाराज कहिए। कोई द्वारे पे खड़ा है, वो कह रहा मैं राजा बादशाह का दामाद हूं। क्या कह रहा? मैं राजा बादशाह का दामाद हूं। तुम चले आए देख के? क्या करते? मार देते उसे। आज्ञा पाके 15 गुट भुजंग लिपट गए भीम से। 1 मिनट में भीम ने सब नागन की चटनी बिक गई। राजा बादशाह ने भीम के सर में लपेटा मार लिया और भीम ने फन हाथ में ले लिया। भीम के शरीर को कुचलना चाहता है बादशाह, तो भीम फन दबा देता है, तो ढिल्लो बच जाता। लड़ाई हो रही है, हाथ पैर काऊ के चिल्लाते ना दिखाई रहे। एक लड़की एलमदे के पास पहुंच गई, बोली ओरी बहना, जो परसों जीजा जी को उठा के लाई वो जीजा जी कहां चले गए? बोली बहना मैं तो जैसी हती वैसी रह गई। तो क्या हुआ? सुध आई गई खूब रोई दीदी, सुध आई गई सजन की खूब रोई, सुध आई गई। सुध आई गई सजन की खूब रोई, सुध आई गई। मोई छोड़ी मेरा मोई भाज गओ, कहाँ गओ? मोई छोड़ी मेरो पिया भाज गओ, बैठ सिलो बबुलाए निरमोई, सुधी आई गई सजन की खूब रोई, सुधी आई गई बलम की खूब रोई, सुधी आई गई सजन की खूब रोई। मुश्किल से मैंने बलम जियाओ, मुश्किल से मैंने बलम जियाओ, बड़ो बड़ो शंकर से नेह लगाओ, मुझे छोड़ के चलो गो निरमोई, सुधी आई गई सजन की खूब रोई, सुधी आई गई बलम की खूब रोई। रोवे हाय जान नसीबा कहाँ पे सोवे, मैंने लाज शर्म हाय सब खोई, सुधी आई गई सजन की खूब रोई, सुधी आई गई बलम की खूब रोई। तब तक दूसरी लड़की आ गई, बोली बहना तूने अच्छो सनीचर ढूंढो, तेरे पाप सब नागन की चटनी बट गई, तेरे पाप को नमक और मिलाओ जात। क्या कह रही है तुम? चल के देख ले। आज एलमदे आ गई। राजा बादशाह से कहा, पिताजी मन का स्वयंवर होता है, मेरी शादी इन्हीं के साथ में कर दो। राजा बादशाह ने फन हिला दिया, हाँ ठीक है। भीम बोले ऐसे नहीं, 3 बार फन हिलाओ, हमला तो नहीं करोगे? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। 3 बार फन हिला दिया। राजा बादशाह का फन छोड़ दिया। मंडप गाड़ा गया। मंडप के नीचे चाई माई होने लगी, चाई माई। भमरियां पड़ी। कैसे भमरियां पड़ी? पहली भामर हो
तालियां बजा के सब गई हो, माता बहनें भाई बंधु सभी। पहली भामर हो अब तो धिय बाप की जाकी, बजा गाओ मन से गाओ। अब तो धिय बाप की जाकी पहली भमरिया हो, अब तो लाड़ो बाप की जाकी पहली भमरिया हो। अब तो बेटी बाबुल की जाकी पहली भमरिया हो। पहली भामर पढ़ के जब दूसरी पे नंबर आयो, पहली भामर पढ़ के जब दूसरी पे नंबर आयो। एक नाग कोने ते झपटो और भीम नाग में छायो। अब तो धियो बाप की जाकी दूसरी भमरिया रे, अब तो लाड़ो बाप की जाकी दूसरी भमरिया रे। अब तो बेटी बाबुल की जाकी दूसरी भमरिया रे। नागिनी कहने लगी पिताजी ये धोखे संभला, आहा अमृत लेके तब्बा से कने ऊपर दियो गिराई। अमृत लेके तब्बा सुकने ऊपर दियो गिराई। तीसरी भामर पूरी पड़ गई और चौथी पे नंबर गौ है आई। अब तो लाडो बाप की हाँ बाप की हाँ बाप की जाकी चौथी भमरिया रे। अब तो लाडो बाप की जाकी भमरिया हो। अब तो बेटी बाप की। पतई भामर पढ़ के फिर छठवीं पे नंबर आयो। छठवीं भामर पूरी पड़ गई, सतवीं को फेरा आयो। सातवीं भामर पूरी पड़ गई, भीमसेन मुस्कियायो। लली हुई गई लौआ की जाकी सतई भमरिया रे। सजनी हुई गई सजना की जाकी सतई भमरिया रे। तो भई सजना की सतई भमरिया हो। सातों भमरियां पड़ गई। राजा बासी कहने लगा अब तो तुम मेरे दामाद बन चुके हो, हम तुमसे कुछ वचन लेना चाहते हैं। महाराज पहले दरवाजा दो। हाँ, जो मांगोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। और सुनो, जब बिटिया को छोड़ के कछु मांग लो। जी बिटिया तुम तुम्हें दे चुके, हाँ बिटिया क्यों वही मांगे? कह रहे हैं। कहने लगे एक वचन दे दो, बताओ। मेरी बेटी को तुम लेकर के हस्तिनापुर को नहीं जाओगे और यहीं पर रहोगे। तो एकदम से नागिनी बोली पिया। भीम बोले गोरी धोखा हो गया, मैं वचन दे चुका हूं। उसी शर्त के अनुसार 14 महीना तक भीम पाताल लोक में रहे। एक दिन नागिनी ने फूलों की सेज लगाई है। एक दिन भीम को अपनी मैया कुंती की याद आ गई। मैया कुंती की याद आई, अपनी प्राण प्यारी को सोता हुआ छोड़ करके अपने पुत्र भीम हस्तिनापुर में आ गए। जब नागिनी जगी है, भीम को नहीं देखा तो बिलख बिलख करके रोने लगी। सैयान कस गए मैं ना लड़ी। एक आंसू नौ मन को बहुत रोई। सैयान कस गए मैं ना लड़ी, मेरे राजा ने कस गए मैं ना लड़ी, मेरे राजा कस गए मैं ना लड़ी। दरवाजे सीत महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़कियां
कौन सी खुली मेरे सैया ने कसी गए, मैना लड़ी मेरे राजा ने कसी गए, मैना लड़ी। दस तो रानी 26 मेरे जिठानी, ना जाने घर गदी कौन सी लड़ी मेरे सैया ने कसी गए, मैना लड़ी मेरे राजा ने कसी गए, मैना लड़ी। इधर अहलमदेव बिलख रही है। इधर धर्मराज ने पूछा भीम से, बहू कहाँ है? भीम कहने लगे मैं तो छोड़ के चला आया, आज अर्जुन को भेजा है। आज अर्जुन जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते पर पागलों की तरह से अहलमदेव बिलख रही है। कभी दीवारों से बात करती है, कभी वृक्षों से, कभी पक्षियों से। ओ निर्मोही पिया खबर ले गई है, ओ निर्मोही पिया खबर ले जाइए, अपनी गोरी को आए, अपनी दुल्हन को आई, धीर बधाइए, अपनी रानी को आए। मेरे पिया नरक भाव मोत किया को तेज, नथुनी गई है टूट मेरे राजा, अरे नथुनी गई है टूट मेरे सजना, सिर के बिखर गए केस, नथुनी गई है टूट मेरे राजा। पागल सी रही भैराए, भैराए जा पागल की तरह घूमती है। आज पागलों की तरह बिलख रही है। उसी रास्ते में अर्जुन आ गए। तुम कौन हो? मैं अहलमदेव हूं। मेरे पिया मुझे छोड़ के चले गए। मेरे पिया को तुमने देखा है? भाभी को पहचान लिया, पैर छुए हैं और बोला भाभी चिंता न करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी डोली में तुम्हारे बाप से कंधा लगवाऊंगा। सोई बोली। पहुंच गए हस्तिनापुर। जो आता है वो जहर का बोझा ही आता है। आज आगे बढ़ गए अर्जुन। राजा बासिक से कहा, राजा बाघ से हमला कर दिया। 1 मिनट नहीं लगी, अर्जुन ने समस्त नावों को पकड़ के और राजा बासिक को भी पकड़ लिया। एक लड़की ने अहलमदेव को खबर दे दी कि तेरे देवर मारे गए, हेकरा खा के नागिनी खत्म हो गई। अर्जुन को पता लगा। राजा बासिक से कहा, ओए बोल अब किसकी टोली ले जाऊं? राजा बासिक को मारना चाहा। राजा बासिक का छोटा भाई यसूद सामने आ गया। बोला भैया को नहीं मारोगे? हाँ, अपनी बेटी उलूकी तुम्हें ब्याह दे रहे हैं। आज उलूकी के साथ में शादी करके अर्जुन पुनः हस्तिनापुर में आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। पहले के लला ऐसे हते, मैया की याद आई, प्राण प्यारी को सोता छोड़ करके आज अपनी मैया के पास आ गए। आज के लला देखो, उत्तम भैया, उत्तम भैया की मम्मी के मूड में पीर भाई के समान, माँ के समान साधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान साधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान साधार को कोई गुरु नजर नहीं आया। जब जब जीव जगत में आता
तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। मुझे वो दिन याद है, दूसरा कनागत प्रारंभ हुआ था, तब मेरी माँ चल बसी थी, तो यहीं पर कथा लगी थी। माँ के समान दुनिया में कोई गुरु नहीं है। जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। गीले में खुद सोई मैया, सूखे पे तुझे सुलाया। माँ के समान साधार कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान साधार को कोई नजर नहीं आया। माँ से बढ़ के कोई गुरु नहीं है। मैंने भीम विवाह की कथा सुना दी गाके। मेरी घड़ी रही है पौने 12 बजा के। महाराज हमारो साधार चैतन्य है नाम, यादव गढ़ खास छोटो सो मेरो ग्राम रायपुर। महाराज सुनाए दई में लीला भरपूर, जा परदेसी को मेरे भैया, जा परदेसी को मेरे भैया, करियो माफ कसूर। जा परदेसी को मेरे भैया, करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया। करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया। बांसुरिया करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। बोलिए गोविंद भगवान की।